हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। आरपीएस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज निकाल दी हैं, कांस्टेबल्स की वैकेंसीज निकाल दी हैं। तो जो जल्दी जॉब लगना चाहते हैं, कम एज में जॉब लगना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि 4660 वैकेंसीज निकली हैं। क्या क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, एज कितनी होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, एज रिलैक्सेशंस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट, सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म फिल करने का है मोड है वो है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में जो कि है फॉर्म फिल किए जाएंगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब मिल सकती है। मंथली पे पोस्ट वाइज होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी सैलरी होगी। जॉब बेसिस परमानेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब, सुनहरा मौका, कम एज में अच्छे लेवल की जॉब लेने के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की है। स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल, मतलब आज ही जो है फॉर्म निकले हैं। ओपनिंग आज ही हुई है और देखो ओपनिंग होते ही हम आपके सामने पोस्ट लेके प्रेजेंट हो चुके हैं। ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 14 मई, रात को 11:59 पर फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे। फीस की जो लास्ट डेट रहेगी वो भी 14 सेम डेट रहेगी। करेक्शन डेट जो निकलेगी वो निकलेगी 15 to 24 मई, यानी कि जिस दिन लास्ट डेट होगी नेक्स्ट डे से लेकर 24 मई तक जो कि है करेक्शन डेट रहेगी, अगर किसी को फॉर्म में करेक्शन करनी है तो। अब हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी की जब फीस पेमेंट करनी होगी तब तो 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। SC ST ESM EBC के लिए 250 एंड ऑल फीमेल और मोनिटरीज के लिए 250 रुपीज़। करेक्शन जो चार्ज होगा, अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो 250 रुपीज़ करेक्शन चार्ज भी आपको पे करना होगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन बता दिया ही मैंने। अब जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हो, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो जनरल OBC EWS की फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, मतलब उनके अकाउंट में 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे। एंड अदर कैंडिडेट फ़ीस की जो दूसरे कैंडिडेट है उनकी कितनी फ़ीस रिफ़ंड होएगी, 250 रुपीज़। ठीक है, बिकॉज ऑफ उनकी तो देखो एक टाइप से देखा जाए तो जनरल के सिर्फ 100 रुपीज़ लगे हैं, और वो भी मेल के, फीमेल के तो नहीं। और बाकी जो भी अदर कास्ट हैं उनके 250 लगे और वो 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे, ज़ीरो लगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो 18 to 28 ईयर्स उसकी एज लिमिट रहेगी। मतलब यूँ देख लो कि इस एज के अंदर अगर कोई है तो 28 ईयर तक के जो है आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। तो फोर्थ सब इंस्पेक्टर की भी 20 to 28 ईयर्स। एज लिमिट एज ऑन किस तक, कब तक एज लिमिट देखी जाएगी, 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक के जो है डेट तक एज को देखा जाएगा कि इस तारीख तक आपकी 28 ईयर कंप्लीट होने चाहिए या उससे कम हो, क्रॉस ना करें। एज रिलैक्सेशंस जो भी एक्स्ट्रा पर रूल्स होंगे, किस किस को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 ईयर तक का ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा, देखते किस किस को मिलता है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम, CBT एग्ज़ाम होगा। जब CBT एग्ज़ाम में आप अपेयर हो जाओगे, उसको क्वालिफाई करोगे, देन होगा PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट।
आपका ये होगा, ये क्वालिफाई होने के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, देन ज्वाइनिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो क्वालिफिकेशन का होना भी ज़रूरी है, अगर आप उतनी क्वालिफिकेशन ही ना हो तो फॉर्म को फिल कैसे करोगे। अगर कोई कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए 10th क्लास होना ज़रूरी है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th क्लास पास होने चाहिए वो। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, BA BCom BSc कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, मास्टर्स होना जरूरी नहीं है। अब पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या क्या है, कितनी वैकेंसी है कौन सी पोस्ट के लिए। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की टोटल है 4208 वैकेंसीज। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव्स की 4452 वैकेंसीज है। कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10th पास वाले तो देखो मोस्टली सारे ही मिलेंगे जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी पोस्ट है, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर हम देखें तो कांस्टेबल मेल की, जनरल की 1450, EWS की 357, OBC 966, SC 536, ST 268, यानी कि टोटल जो मेल की है, मेल की सबसे ज़्यादा है जो मेल की है ज़्यादा 3577 पोस्ट। कांस्टेबल फीमेल की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 256, EWS की 63, OBC की 170, SC 95, ST 47, तो टोटल जो फीमेल की है वो कितनी है 631। सब इंस्पेक्टर अगर हम मेल की बात करें तो जनरल 157, EWS 38, OBC 104 एंड SC 57, ST 28, टोटल कितनी है सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 384। सिमिलरली अगर हम सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करें तो 28 जनरल कैटेगरी के लिए, 7 EWS, OBC 18, SC 10, ST 5, यानी कि टोटल 68 वैकेंसीज। टोटल जनरल की 1891, EWS के लिए टोटल 465 हुई, OBC के लिए टोटल 1258 एंड SC के लिए 698, ST के लिए 348। टोटल हमारी पोस्ट जो है ऑल ओवर 4660 पोस्ट हमारे निकली है। ठीक है, अगर रिटन एग्जाम की बात करें, रिटन एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियस रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, ऑप्शन वाले पेपर जो क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर बेस्ड होगा। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, जीके आएगी, जनरल अवेयरनेस, जीके, 50 क्वेश्चन जीके के होंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क होएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ्स आएगा, 35 क्वेश्चन होंगे और टोटल 35 मार्क्स ही बनते हैं। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे, टोटल 35 मार्क्स बनते हैं। टोटल 120 नंबर का पेपर, 120 क्वेश्चन। फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं कैटेगरी के वाइज तो UR और OBC के लिए मेल की जो हाइट होनी चाहिए इन सेंटीमीटर में 165 मेल के लिए और फीमेल के लिए 157, और जो चेस्ट की बात करेंगे तो ओनली फॉर मेल के लिए बात कर रहे हैं, बिना एक्सपेंड किए 80 सेंटीमीटर हो और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC ST कैटेगरी के लिए अगर बात करते हैं तो मेल के लिए जो हाइट है वो 160 है, यानी कि जनरल वालों से 5 कम, और फीमेल के लिए 152 होनी चाहिए, और ओनली फॉर मेल चेस्ट के लिए 76.2 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंड किए और एक्सपेंड करने के बाद 81.2। ठीक है, एंड फॉर ये कास्ट है कुछ स्पेसिफाइड हैं तो इनके लिए हाइट है 163 फॉर मेल एंड फीमेल 155, एंड अनएक्सपेंड किए जो चेस्ट होगी वो 80 एंड एक्सपेंड करने के बाद 85। कैटेगरी वाइज अगर हम कितने मीटर रन करना होगा वो देखते हैं। मेल के लिए जो
रन करने का होगा वो कितना डिस्टेंस होगा, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रन करना होगा। लॉन्ग जंप कितनी होगी, 14 फीट। हाई जंप 4 फीट। एंड फीमेल के लिए अगर बात करें तो रन का कुछ नहीं है स्पेसिफाइड, उनके लिए 1600 का कोई स्पेसिफाई नहीं है। 800 मीटर रन के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर रन करना होगा। लॉन्ग जंप ओनली 9 फीट है एंड हाई जंप 3 फीट। ये कांस्टेबल कैटेगरी के लिए थी। अगर हम कैटेगरी बात करते हैं सब इंस्पेक्टर मेल के लिए, तो 600 मीटर जो रन करना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में एंड लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल के लिए था। अब फीमेल के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 600 मीटर रन जो है वो कोई स्पेसिफाई नहीं है, इनके लिए फीमेल के लिए 800 मीटर रन करना होगा इन 4 मिनट्स एंड लॉन्ग जंप 9 फीट एंड हाई जंप 3 फीट। तो जितनी भी थी डिटेल सारी इसके बारे में दे दी है। सो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।